नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है LIC की जीवन आरोग्य पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर है 904-904। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन इसमें मैंने इस पॉलिसी से जुड़े सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को अच्छे से विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है और मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद यह पॉलिसी पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन आरोग्य एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपको बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से हुए हॉस्पिटलाइजेशन में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस पॉलिसी में 5 ऐसी बातें हैं जो इसे खास बनाती है। जो पहली बेनिफिट है वह है लमसम बेनिफिट इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल मेडिकल कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको फिक्स्ड बेनिफिट मिलते हैं। इसका आपके हॉस्पिटल के बिल से कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे यदि आप मेडिक्लेम की पॉलिसी लेते हैं तो आपको आपके हॉस्पिटल बिल में से कुछ डिडक्ट करके पैसे आपको मिल जाते हैं, अर्थात वह रिम्बर्समेंट की पॉलिसी होती है। जबकि यह पॉलिसी का आपके हॉस्पिटल के बिल से कोई रिलेशन नहीं है। आपने जो भी बेनिफिट का चुनाव किया है उसके अनुसार आपको पैसे मिल जाते हैं और यह पैसा आपके हॉस्पिटल के बिल से कम या ज्यादा का भी हो सकता है। जो दूसरी है इंक्रीजिंग हेल्थ कवर एवरी ईयर। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप क्लेम करें या ना करें, आपके कवर की लिमिट हर साल 5% बढ़ेगी और यह मैक्सिमम आपके कवर लिमिट के 1.5 टाइम्स अर्थात 1.5 गुना होने तक बढ़ेगी। जो तीसरी खास बात है नो क्लेम बोनस, जो कि 2 ऑटोमेटिक रिन्यूअल डेट जो कि 3 वर्ष का पीरियड होता है के बीच में यदि इस पॉलिसी में कवर्ड मेंबर यदि कोई क्लेम नहीं करते हैं तो 5% का NCB मिलता है और यह आपके कवर का लिमिट एडिशनल 5% से बढ़ जाता है। यह बेनिफिट इसके पहले वाले बेनिफिट के एडिशन में है। यहां पर ध्यान दें, यूजुअली मेडिक्लेम की पॉलिसी में जो NCB मिलता है वह क्लेम करने के बाद 0 हो जाता है, लेकिन इस पॉलिसी में आपने जो NCB एक बार अर्न कर लिया वह जब तक पॉलिसी रहती है वह तब तक आपके साथ रहती है, अर्थात क्लेम करने के बाद भी इसका NCB 0 नहीं होता। जो चौथी खास बात है फ्लेक्सिबल बेनिफिट लिमिट टू चूज फ्रॉम। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जिन लोगों को भी कवर करते हैं उनके लिए अलग अलग कवर की लिमिट का चुनाव कर सकते हैं, अर्थात अलग अलग सम इंश्योर्ड का चुनाव आप अपनी जरूरत और बेनिफिट के अनुसार कर सकते हैं। और जो 5वीं खास बात है वह है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। यूजुअली हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में एनुअल प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन होता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको 2 पेमेंट ऑप्शन मिलते हैं, ईयरली और हाफ ईयरली, अर्थात आप चाहें तो साल में एक बार प्रीमियम भरें या चाहें तो इसे साल में 2 बार करके भरें। आपको जो सहूलियत लगे उसके अनुसार आप प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव कर सकते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत मुख्यतः 4 तरीके के बेनिफिट्स उपलब्ध हैं। पहला है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, जिसे शॉर्ट में HCB भी कहते हैं। दूसरा है मेजर सर्जिकल बेनिफिट MSB। तीसरा है डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट्स DCPB और चौथा है अदर सर्जिकल बेनिफिट। दोस्तों, आप इन चारों को अच्छे से समझ लें। सिंपली इसको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, किसी एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होती है लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई सर्जरी नहीं होती, यह आता है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के अंदर। जो सीरियल नंबर 2 से 4 तक के बेनिफिट हैं यह सर्जरी से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं। मेजर सर्जिकल बेनिफिट्स, इसमें LIC ने 140 सर्जरी को कवर किया है। यदि उसमें से कोई भी सर्जरी पॉलिसी लेने वाला कराता है तो उसे मेजर सर्जरी बेनिफिट्स के अंदर बेनिफिट्स मिलेगा। मेडिकल एडवांसमेंट के साथ साथ ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सर्जरी हैं जिसे करके एक दिन में ही पेशेंट को घर भेज दिया जाता है। इसे डे केयर प्रोसीजर कहते हैं। इस तरह के छोटे छोटे 140 सर्जरी को भी LIC ने कवर किया है। यदि पॉलिसी लेने वाला इन 140 सर्जरी में से किसी को कराता है तो उसे डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट्स के अंदर बेनिफिट मिलता है। यदि वैसी कोई सर्जरी यदि पॉलिसी लेने वाला कराता है जो ना तो मेजर सर्जरी है और ना ही डे केयर, अर्थात इन 280 टाइप की सर्जरी में से नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में जो बेनिफिट है वह अदर सर्जिकल बेनिफिट के अंतर्गत मिलेगा। लेकिन यहाँ ध्यान दें, बाकी सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह इस पॉलिसी में भी एक्सक्लूजन है। यदि ट्रीटमेंट एक्सक्लूजन में फॉल करेगा
तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइए अब देखते हैं यह बेनिफिट काम कैसे करता है। आप जब इस पॉलिसी को लेते हैं तो आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट अर्थात HCB की लिमिट का चुनाव करना पड़ता है। इसे आप डेली कैश बेनिफिट भी कह सकते हैं। यह लिमिट है 1000, 2000, 3000 और 4000। बाकी तीनों बेनिफिट का अमाउंट डायरेक्टली इसी से लिंक होता है। जैसा कि पहले बताया था, यदि आप वैसी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं जिसमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, तो आप जो लिमिट सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से आपको भुगतान होगा। यदि आपने 1000 की लिमिट सेलेक्ट की है तो प्रतिदिन 1000 रुपए मिलेगा। यदि आपने 4000 की लिमिट सेलेक्ट की है तो प्रतिदिन 4000 के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। हॉस्पिटल के बिल से या वास्तविक खर्च से इसका कोई संबंध नहीं है। आपके हॉस्पिटल का बिल इससे कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको बेनिफिट आपके पॉलिसी के डेली लिमिट के अनुसार मिल जाएगा। यदि आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है तो आपकी डेली की कैश लिमिट डबल हो जाती है। अर्थात यदि आपने डेली कैश लिमिट 1000 रुपए वाली पॉलिसी ली है और आप आईसीयू में एडमिट होते हैं तो आईसीयू के लिए आपकी लिमिट 2000 रुपए हो जाती है। यदि आपने पॉलिसी डेली कैश लिमिट 2000 रुपए की ली है तो आपकी आईसीयू की लिमिट 4000 रुपए हो जाती है। अर्थात आपकी डेली कैश लिमिट जितनी भी है वह आईसीयू के लिए डबल हो जाती है। अब बात आती है आप मैक्सिमम कितने दिनों तक इस बेनिफिट को ले सकते हैं। आप जब नई पॉलिसी लेते हैं तो पहले वर्ष में मैक्सिमम 30 दिन तक ये बेनिफिट ले सकते हैं और आईसीयू में मैक्सिमम 15 दिन तक। यह 30 दिन का समय आईसीयू को मिलाकर है। अर्थात पहले वर्ष में इस पॉलिसी में जितने भी लोग कवर हैं सभी की अलग अलग लिमिट 30 दिनों की है आईसीयू को मिलाकर। पहले वर्ष के बाद यह लिमिट बढ़ जाती है और उसके बाद के पॉलिसी पीरियड के लिए प्रति वर्ष की मैक्सिमम लिमिट सभी मेंबर के लिए 90 दिनों की हो जाती है और आईसीयू की लिमिट 45 दिनों की हो जाती है। यह आईसीयू की 45 दिनों की लिमिट 90 दिनों के अंदर ही है। अर्थात आईसीयू और नॉन आईसीयू टोटल मिलाकर 90 दिन है। इस 90 दिन में आईसीयू मैक्सिमम 45 दिन का हो सकता है। इसी प्रकार पूरे पॉलिसी के दौरान मैक्सिमम लिमिट 720 दिन की है, जिसमें आईसीयू भी शामिल है और आईसीयू की मैक्सिमम लिमिट 360 दिनों की है। यहां आप ध्यान दें कि यदि आप 6 दिन या इससे कम अवधि के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको पहले 24 घंटे का पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप 7 दिन या इससे ज्यादा पीरियड के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको पूरा पैसा मिलेगा, पहले दिन का भी। इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आपने 1000 डेली कैश लिमिट की पॉलिसी ली और 5 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको पहले दिन का पैसा नहीं मिलेगा। 1000 प्रति दिन के हिसाब से 4 दिन का 4000 रुपए आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप 7 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं तो कोई डिडक्शन नहीं होगा। 1000 रुपए प्रति दिन के हिसाब से 7 दिन का 7000 रुपया आपको मिल जाएगा। तो यह थी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की जानकारी, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी नहीं होती है। अब बात करते हैं मेजर सर्जिकल बेनिफिट के बारे में। इसके अंदर LIC ने 140 सर्जरी को 4 कैटेगरी में कवर किया है। इस कैटेगरी के लिए आपका सम एश्योर्ड आपके हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का 100 गुना हो जाता है। यदि आपने 1000 हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ली है तो मेजर सर्जरी के लिए आपका सम एश्योर्ड 1 लाख हो जाता है। यदि आपका डेली कैश लिमिट 2000 है तो आपका सम एश्योर्ड 2 लाख हो जाता है। इसी प्रकार 3000 का 3 लाख और 4000 का 4 लाख हो जाता है। अब समझते हैं यह सम एश्योर्ड काम कैसे करता है। LIC ने इसमें 140 सर्जरी को 4 कैटेगरी में बांटा है। आपको यह देखना होगा कि आप जिस सर्जरी को कराने जा रहे हैं वह किस कैटेगरी में है। यदि आपकी सर्जरी कैटेगरी 1 में है तो आपको सम एश्योर्ड का 100% मिल जाएगा। यदि आपकी सर्जरी कैटेगरी 2 में है तो आपको सम एश्योर्ड का 60% मिलेगा। यदि आपकी सर्जरी कैटेगरी 3 में लिस्टेड है तो आपको सम एश्योर्ड का 40% मिलेगा। और यदि आपकी सर्जरी कैटेगरी 4 में आती है तो आपको सम एश्योर्ड का 20% मिलेगा। आपकी सर्जरी किस कैटेगरी में आती है यह आपको LIC के लिस्ट में देखना होगा। इसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर सुरेश, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, 2000 हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की पॉलिसी लेते हैं तो इसके लिए उन्हें 4597 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। तो मेजर सर्जिकल बेनिफिट के लिए इनका सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए हो जाएगा। और जब मिस्टर सुरेश कैटेगरी 1 में लिस्टेड सर्जरी में से
कोई सर्जरी कराते हैं तो उन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। उनके हॉस्पिटल का बिल कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उनके हॉस्पिटल का बिल 1 लाख है तो भी उन्हें 2 लाख मिलेंगे। यदि उनके हॉस्पिटल का बिल 3 लाख है तो भी उन्हें 2 लाख ही मिलेंगे। यदि मिस्टर सुरेश कोई ऐसी सर्जरी कराते हैं जो कैटेगरी 2 में है तो उन्हें सम एश्योर्ड का 60% अर्थात 1,20,000 रुपए मिलेंगे। यदि मिस्टर सुरेश कैटेगरी 3 में से कोई सर्जरी कराते हैं तो उन्हें सम एश्योर्ड का 40% अर्थात 80,000 रुपए मिलेंगे। और यदि मिस्टर सुरेश कैटेगरी 4 में से कोई सर्जरी कराते हैं तो उन्हें सम एश्योर्ड का 20% अर्थात 40,000 रुपए मिलेंगे। इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी इंश्योर्ड पूरे लाइफ टाइम में मेजर सर्जिकल बेनिफिट का 800% तक की सर्जरी करा सकता है। जैसे जैसे आपके हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की लिमिट बढ़ती है वैसे वैसे इसकी लिमिट भी बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट्स के बारे में। इसके अंदर भी LIC ने 140 सर्जरी को कवर किया है। इस कैटेगरी के लिए आपका सम इंश्योर्ड आपके हॉस्पिटल कैश बेनिफिट अर्थात डेली कैश लिमिट का 5 गुना होता है। मतलब यदि आप इन 140 डे केयर प्रोसीजर में से कोई भी कराते हैं तो आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का 5 गुना लमसम पेमेंट मिलता है। यदि आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 1,000 है तो आपको 5,000 मिलता है। यदि आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 2,000 है तो 10,000 मिलता है। इसी प्रकार आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 3,000 है तो 15,000 और 4,000 है तो 20,000 रुपए मिलता है। अगेन आपके हॉस्पिटल का एक्चुअल बिल कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की मैक्सिमम 3 सर्जरी आप 1 साल में करा सकते हैं और पूरे लाइफ टाइम के दौरान ऐसी 24 सर्जरी करा सकते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत जैसे जैसे हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की लिमिट बढ़ती है आपके डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट की लिमिट भी बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं अदर सर्जिकल बेनिफिट के बारे में। यदि आप कोई वैसी सर्जरी कराते हैं जो ना तो मेजर सर्जिकल बेनिफिट कैटेगरी की 140 सर्जरी में से है और ना ही डे केयर प्रोसीजर की 140 सर्जरी में है, अर्थात इन 280 सर्जरी के अलावा कोई भी सर्जरी कराते हैं तो आपके अप्लीकेबल हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का लिमिट दोगुना हो जाता है। यदि आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट लिमिट 2,000 है तो आपको 4,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेमेंट होती है, अर्थात आप 5 दिन हॉस्पिटलाइज रहते हैं तो 20,000 रुपए का भुगतान होता है। इसमें पहले दिन का एक्सक्लूजन नहीं होता है। इसके अंतर्गत पहले वर्ष में मैक्सिमम 15 दिन तक का बेनिफिट ले सकते हैं और उसके बाद हर वर्ष 45 दिन तक का बेनिफिट ले सकते हैं और पूरे लाइफ टाइम के दौरान मैक्सिमम 360 दिन तक का बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को कौन कौन से लोग ले सकते हैं और किन किन लोगों को इसमें कवर कर सकते हैं। इस पॉलिसी को लेने वाला इस पॉलिसी के अंतर्गत अपने जीवन साथी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने जीवन साथी के माता पिता को कवर कर सकता है। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री बच्चों को छोड़कर सभी के लिए 18 वर्ष है और बच्चों के लिए 3 महीने है। इस पॉलिसी को लेने के लिए मैक्सिमम एज एट एंट्री है 65 वर्ष, अर्थात वैसे लोग जिनकी उम्र और उनके जीवन साथी की उम्र 18 वर्ष से 65 वर्ष तक है इस पॉलिसी को ले सकते हैं और अपने 17 वर्ष तक के बच्चों को इसमें कवर कर सकते हैं और 75 वर्ष आयु तक के अपने माता पिता को या अपने जीवन साथी के माता पिता को कवर कर सकते हैं। मैक्सिमम कवर सीजिंग एज इस पॉलिसी के अंतर्गत जब पॉलिसी लेने वाला या उनके जीवन साथी या उनके माता पिता या उनके जीवन साथी के माता पिता की उम्र 80 वर्ष हो जाती है तो कवरेज खत्म हो जाती है और बच्चे की उम्र जब 25 वर्ष पूरी हो जाती है तो उनकी कवरेज इस पॉलिसी के अंतर्गत नहीं ले सकते, अर्थात बच्चे के लिए कवर 3 महीने से लेकर उनके 25 वर्ष पूरे होने तक है। इस पॉलिसी को जब आप लेंगे तो आप सभी के लिए अलग अलग सम एश्योर्ड का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने या अपने जीवन साथी के सम एश्योर्ड से ज्यादा का सम एश्योर्ड किसी के लिए भी नहीं ले सकते। जब आप पॉलिसी लेते हैं तो अगले 3 वर्षों तक आपका प्रीमियम फिक्स्ड रहता है और हर 3 वर्ष बाद ऑटोमेटिक रिन्यूअल डेट आता है। उस समय आपका प्रीमियम चेंज हो सकता है और वह प्रीमियम अगले 3 वर्षों तक फिक्स्ड रहता है। यहां पर 2 बातों पर ध्यान दें। पहला, पॉलिसी लेते समय ही आपको अपने माता पिता और अपने जीवन साथी के माता पिता को कवर कर सकते हैं, बाद में नहीं कर पाएंगे। यदि आपकी शादी
पॉलिसी लेने के बाद हो रही है तो आप शादी के तुरंत बाद उन्हें कवर कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। आइए अब मैं इस पॉलिसी के चारों बेनिफिट्स को एक साथ समराइज कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब आप पॉलिसी लेंगे तो आपको डेली हॉस्पिटल कैश लिमिट का चुनाव अपने लिए और आप जिनको भी कवर करते हैं उन सब के लिए करना होगा। यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन है। आप चाहे तो डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 1000 का लें, 2000 का लें, 3000 का लें या 4000 का लें। यदि आपने 1000 का डेली कैश बेनिफिट का चुनाव किया है तो हॉस्पिटलाइज होने पर आपको हर रोज 1000 रुपए के हिसाब से भुगतान होगा। मेजर सर्जिकल बेनिफिट का सम एश्योर्ड आपके लिए 1 लाख हो जाता है। डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट के लिए आपका लमसम अमाउंट 5000 हो जाता है और आपके अदर सर्जिकल बेनिफिट के लिए पर डे की लिमिट 2000 रुपए हो जाती है, अर्थात हर रोज 2000 रुपए के हिसाब से भुगतान होगा। यदि आपके डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 2000 है तो मेजर सर्जिकल बेनिफिट का सम एश्योर्ड 2 लाख होगा। डे केयर में लमसम पेमेंट 10,000 होगी और अदर सर्जिकल बेनिफिट की लिमिट 4000 प्रतिदिन होगी। इसी प्रकार 3000 के लिए यह 3 लाख होगा और डे केयर 15,000 और अदर सर्जिकल बेनिफिट 6000 प्रतिदिन और 4000 के लिए मेजर सर्जरी की लिमिट 4 लाख। डे केयर में लमसम पेमेंट 20,000 और अदर सर्जिकल बेनिफिट 8000 प्रतिदिन होगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत एक्सीडेंटल केस के लिए कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है, लेकिन इसमें भी अदर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी की तरह अलग अलग बीमारियों के लिए 90 दिन से लेकर 2 साल तक का वेटिंग पीरियड है। इस पॉलिसी में क्विक कैश फैसिलिटी की सुविधा उपलब्ध है, जिसके तहत आप मेजर सर्जरी के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसका 50% एडवांस ले सकते हैं। यह सुविधा सिर्फ नेटवर्क हॉस्पिटल के लिए उपलब्ध है। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपके डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ईयरली कैसे बढ़ता है और एनसीबी कैसे काम करता है, इसे समझते हैं। इसके बढ़ने से आपके अदर कवर की लिमिट भी बढ़ती है। मान लेते हैं आपने 1000 डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के साथ पॉलिसी ली तो पहले वर्ष में आपकी लिमिट 1000 रहती है, दूसरे वर्ष में यह 5% से बढ़कर 1050 रुपए हो जाती है, तीसरे वर्ष में यह फिर 5% से बढ़कर 1100 रुपए हो जाती है और चौथे वर्ष में यह 1150 रुपए हो जाती है। आप क्लेम करें या ना करें, यह हर साल बढ़ती जाती है। अब आपके पॉलिसी के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यदि पॉलिसी के अंतर्गत कवर्ड किसी भी मेंबर ने कोई क्लेम नहीं किया है तो हर 3 वर्ष पर 5% एनसीबी मिलता है। तो चौथे वर्ष में आपका डेली कैश लिमिट अतिरिक्त 5% से बढ़ेगा, अर्थात चौथे वर्ष में यह 1200 रुपए हो जाएगा। यदि आपने क्लेम किया तो यह 1150 ही रहेगा। हम मान लेते हैं कि आपने प्रथम 3 वर्ष में कोई क्लेम नहीं किया तो यह 1200 रहेगा और पॉलिसी के 5वें वर्ष में 1250 हो जाएगा, छठे वर्ष में 1300 हो जाएगा और 7वें वर्ष में 1350। और यदि किसी भी मेंबर ने कोई क्लेम नहीं किया तो अतिरिक्त 5% एनसीबी मिलेगा और यह 1400 हो जाएगा और क्लेम किया है तो यह 1350 ही रहेगा। आपका डेली कैश लिमिट 1500 होने तक यह 5% बढ़ता जाएगा, लेकिन आपका एनसीबी जब जब आप क्लेम नहीं करेंगे तो हर ऑटोमेटिक रिन्यूअल पर 3 साल में 5% बढ़ता जाएगा और एनसीबी की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इस पॉलिसी के अंतर्गत 2 राइडर भी उपलब्ध हैं। पहला है टर्म इंश्योरेंस राइडर और दूसरा राइडर है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। तो दोस्तों, यह थी इस पॉलिसी की जानकारी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाए हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। यदि आपके पास कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपके किसी जानने वाले ने यह पॉलिसी ली है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें ताकि उनको यह पॉलिसी अच्छे से समझ में आ जाए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।